हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आज मैं लाई हूँ वो है आपका BHIE 145 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता देती हूँ कि जो मैं क्वेश्चंस लाती हूँ वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है हाई, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं पेपर लीक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई भी स्टूडेंट्स मुझे इस टाइप का कमेंट कर रहा है कि आप क्वेश्चन इतने सारे देते हो आता कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस आते हैं और आपको पढ़ना यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यानी कि अगर आपका एक भी टर्म ऐसा होता है जो आपके क्वेश्चन में मिल जाए। ठीक है, जैसे कि लाइसोसोम को डिफाइन करना है, उसका फंक्शन है, अगर मैंने लिखा है कि एक्सप्लेन द ब्रीफ अकाउंट इन लाइसोसोम, ठीक है, और पेपर में आया है कि व्हाट इज़ लाइसोसोम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइसोसोम एंड इम्पॉर्टेंस रोल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या अलग हो गया है? नहीं ना, यानी कि वो क्वेश्चन, यानी कि आपका क्वेश्चन घुमा सकता है पर कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए और बोलने से पहले थोड़ा और सोचिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस ऐसे भी होता है कि नहीं भी आते, कभी कभी 10 नंबर का 15 नंबर का आता है, ज़्यादातर 25 से 30 मार्क्स का भी आ जाता है ना, ऐसे भी होते हैं। तो इसका मतलब प्लीज़ मैं मेहनत कर रही हूँ तो ब्लेम तो ना करें मुझे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बाकी इग्नोर करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। तो आपकी क्वेश्चन है BHIE 145 की। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ यूरोप। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 1 में है इसका आंसर, तो आप इसको फाइंड कर लेना। ठीक है, और बाकी देखो अगर कोई भी क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है, तो यूनिट के साथ में लिखती हूँ, यानी कि मेरी मेहनत लग रही है, मैं इसे फाइंड करती हूँ खुद से। पहले मैं लिखती हूँ, उसके बाद PYQs भी देखती हूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे नहीं बना देती मैं। ठीक है, कि किसी से टेप दिया मैंने। ठीक है, तो सॉरी फॉर दिस, बाकी हम चलते हैं। ठीक है, जिसको पढ़ना है पढ़ लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनालाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन बोनापार्ट, पार्ट जो भी है, यूनिट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपका इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा सा ज़्यादा, बिस्मार्क एस्टेब्लिश अ कंजर्वेटिव रीगाइन थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है, आपको स्टेटमेंट इसका एक्सप्लेन करना है, यूनिट 6 में इसका आंसर मिल जाएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आज हम कलर ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ डिड इंग्लैंड बिकम द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन। ये आप देख लेना, यूनिट में आप पढ़ोगे ना तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन नेशनलिज्म, सॉरी थोड़ा सा हो गया। ठीक है, डिफाइन नेशनलिज्म, हाउ डिड नेशनलिज्म हेल्प क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट। ठीक है, कैसे हेल्प कर रहा है नेशनलिज्म आपके नेशन को क्रिएट करने में आपको। ठीक है, नेशन स्टेट को आपका यूनिट 1 से इसका आंसर मिल जाएगा, वहाँ से फाइंड कर सकते हैं इजीली और पढ़ लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके जाने हैं, चाहे वो क्वेश्चन आए ना, पर आपको ये ज़रूर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि गारंटेड बिल्कुल मेरे क्वेश्चन छाप देगा, मेरे से बातचीत थोड़ी ना है एग्जामिनर की। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी, वाई डिड द फर्स्ट सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया। ठीक है, फर्स्ट आपको सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन कैसे आया था रशिया में, आपको वो डिस्क्राइब करना है। ठीक है, क्यों, यूनिट 11। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन, व्हाट वाज इट्स लीगेसी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द प्रोसेस एंड नेचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन फ्रांस एंड जर्मनी। आपको प्रोसेस लिखना है, नेचर लिखना है, फ्रांस एंड जनवरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट नोट ऑन द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ 1820s एंड 1830s इन यूरोप, यूनिट 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलर मोबिलाइजेशन एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूनिट 9 में इसका आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन और ऑफ एग्रीकल्चर इन रशिया, हाउ डिड द पीजेंट रिस्पॉन्ड टू दिस, यूनिट 11। PYQs भी ऐड हैं तो इसलिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो आप रिवाइज करते हो ना, तो एक बार अगर टॉपिक मिल जाए ना यहाँ से तो आप वो भी पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म एनालिसिस, वेरियस थियोरीज ऑफ इम्पेरियलिज्म, यूनिट 12। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड नेपोलियन बोनापार्ट ट्रांसफॉर्म इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन फ्रांस, यूनिट 6। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे लिखना है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको सारे।
स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म आपका राइज इन फैसिज्म यूनिट 13, जिसका मैंने नहीं लिखा है ना तो आपको मिल ही जाएगा, स्टडी मटेरियल में आप पढ़ोगे ना सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अर्ली सोशलिस्ट थिंकर्स, रिवोल्यूशन ऑफ 1848, यूटिलिटेरियनिज्म एंड लेसेस फेयर यूनिट 4 में मिलेगा इसका आंसर। देन उसके बाद 6 है इसका नेपोलियन थर्ड एंड सेकेंड एम्पायर यूनिट 6 में है। राइज ऑफ नेजिज्म्स ये आपका यूनिट 13 में। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, एनलाइटमेंट थिंकर्स यूनिट 4, द गर्शन क्रॉन मॉडल यूनिट 8, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन रशिया, ठीक है, एंड फीचर ऑफ फैसिज्म एंड ये आपका बोनापार्टिज्म यूनिट 6। देन यहाँ रशिया ये आपका ई के बाद ए है, ठीक है, EAU है। देन उसके बाद कॉन्कॉर्डेट यूनिट 3, देन पर्जेज इन रशिया, ठीक है। देन उसके बाद है आपका इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1920s यूनिट 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे बात कर लेते हैं। एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जनवरी, आपका जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस लिखना है यूनिट 7। नेक्स्ट है आपका 15, राइट अ नोट ऑन द वेमर रिपब्लिक, व्हाई डिड कोलैप्स, ठीक है, ये आपका यूनिट 10। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन कॉलोनियलिज्म, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉलोनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, ठीक है, यूनिट 12 में इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। वर्ल्ड वॉर डिवाइडेड यूरोप इनटू 2 आइडियोलॉजिकल डिफाइंड कैंप्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट यूनिट 14 में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्कस द नेचर ऑफ मॉडर्न यूरोपियन स्टेट एंड द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इट्स ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ये आपका यूनिट 1 में मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एग्जामिन लाइब्रेलिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटिलिटेरिज्म एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लेसेस फेयर, ये आपको यूनिट 4 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जामाइन द नेचर ऑफ फैसिस्ट रीजन्स रेगिम्स इन यूरोप, ठीक है, यूनिट 13 में आपको मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एग्जामाइन द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूनिट 2। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द मेजर फोकस ऑफ यूटिलिटेरियन पॉलिसी, यूनिट 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ब्रीफली एक्सप्लेन द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इटली एंड जर्मनी, आपका यूनिट 5 में ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लिस्ट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू डेमोक्रेटिसाइजेशन इन यूरोप, आपका यूनिट 6 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट वर द मेन फीचर ऑफ द रशियन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, यूनिट 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, राइट अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस, यूनिट 10 में आपको ही मिल जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, राइट इन ब्रीफ ऑन थ्योरी ऑफ इम्पेरियलिज्म, यूनिट 12। देन उसके बाद है आपका हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट रिलेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, यूनिट 14। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28, सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और फिर चलेगा आप, ठीक है। तो लैंग्वेज चेंज हो सकती है पर आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो इन्हीं पैटर्न पे आएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोड मुझे अपलोड करने हैं, कमेंट में है तो मैं उसकी बना रही हूँ, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि अपलोड नहीं होंगे, अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं कहीं गई थी आज, इसलिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद दिस चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़, कमेंट तो कर ही देना, ठीक है, बुरे ही सही, ठीक है। ओके, बाय बाय।